क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं अब हम। आज हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे 3F। 3 हमारी कल कंप्लीट हो गई थी। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 3F। एक्सरसाइज में इसमें हमें करना क्या है, हमें निकालना है एलसीएम। ठीक है, हमने एचसीएफ पढ़ लिया, आज हम पढ़ेंगे एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन। एलसीएम क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मल्टीपल। ठीक है, जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपके पास लिस्ट वर्ड लिखा होगा, इट मींस आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, वहां पर एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। एलसीएम की लिस्ट कॉमन मल्टीपल की डेफिनेशन बुक में लिख रखी है, द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नेचुरल नंबर इज द लिस्ट नेचुरल नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर। अब इस डेफिनेशन को हम क्लियर करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। देखिए, एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो फर्स्ट है आपका, बुक को ओपन कर लीजिए, साथ में रफ नोटबुक भी होनी चाहिए सभी बच्चों के पास। देखिए, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या दे रखा है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं उसकी। फाइंड द एलसीएम, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लिस्टिंग मल्टीपल्स। आपको पता है एलसीएम के कई मेथड होते हैं, एक मैं आपको करवाऊंगी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, एंड सेकंड मैं आपको करवाऊंगी डिवीजन मेथड से एलसीएम कैसे सॉल्व करते हैं। और एक जो फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है लिस्टिंग मल्टीपल से एलसीएम को सॉल्व करो। जो फर्स्ट क्वेश्चन में है, कह रहा है फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम बाय लिस्टिंग मल्टीपल। मीन्स हमें सबसे पहले इसके मल्टीपल लिखने हैं, उसके बाद हमें एलसीएम बताना है कितना आएगा। ठीक है, जैसे इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको करवाती हूँ, मल्टीपल्स आपको मल्टीप्लाई ऑफ दैट टेबल, उस टेबल की मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो वो मल्टीपल्स होते हैं। सो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट दे रखा है 12 और 16 है हमारे पास टू नंबर्स, हमें सबसे पहले हम उसके मल्टीपल लिखेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ अब मैं। मल्टीपल ऑफ 12, 12 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 12 के मल्टीपल होंगे 12 की टेबल। ठीक है, और आपको पता है मल्टीपल जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, मतलब हम उनको काउंट नहीं कर सकते। सो ये स्टार्ट हो जाएंगे 12 1 जा 12, 2 जा 24, 36, 48, 60, इस टाइप से सो ऑन। ठीक है, ये मल्टीपल्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, मीन्स उनको हम काउंट नहीं कर सकते, इसी टाइप से कंटिन्यू आगे तक जाएंगे। ठीक है, सो मैंने इससे यहाँ डैश 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 लगा दिया, मीन्स सो ऑन। इस टाइप से हम जो सेकंड नंबर है उसके भी मल्टीपल लिखेंगे। सो लिखते हैं मल्टीपल ऑफ 16, 16 के मल्टीपल। देखिए 16 की भी मैंने टेबल लिख दी, कुछ 4-5 नंबर्स तक लिख लिया करो, उसके बाद लगा दिया करो। ठीक है, अब देखो 12 के मल्टीपल लिख दिए, 16 के मल्टीपल लिख दिए। मल्टीपल मींस इनकी टेबल लिखी है मैंने। ठीक है, मल्टीप्लाई ऑफ दैट टेबल। 12 1 जा 12, 2 जा 24, 3 जा 36, 48, 4 जा 12, 4 जा 48, 12 5 जा 60। इसी टाइप से 16 के 2 जा 32, 3 जा 48, 4 जा 64। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, मल्टीपल का काम तो यहाँ पर हमारा फिनिश हो गया, अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम मींस लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और मैंने अभी बताया था लिस्ट मतलब होता है सबसे छोटा। ठीक है, मतलब जो दो या दो जितने भी नंबर्स हैं उनमें कॉमन हो, और मल्टीपल। सो यहाँ क्या कह रहे हो?
अब सही है। उसमें अब ये इसमें चेंजमेंट आ गई बेटा ऐप में, ऐसे ही चलेगी अब। एलसीएम क्या होती है, अपडेट हो चुकी है ये इस टाइम। एलसीएम क्या होती है, एलसीएम में क्या करना है हमें, जो इसमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है वो चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 48। इसके बाद भी कुछ हो सकता है कॉमन, जैसे हम और टेबल लिखते तो और भी कोई नंबर कॉमन आ जाता, बट हमें वो नहीं देखना, हमें देखना है लिस्ट, मतलब सबसे छोटा। तो स्टार्टिंग में हमें 48 यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन मिल रहा। सो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 48। एक बार अगेन दोबारा देख लीजिए इस क्वेश्चन को। क्या करना होता है, आपके पास जितने भी नंबर्स दे रखे होंगे, जैसे यहाँ पर 2 नंबर्स है, इसके बाद क्या पता 3 नंबर्स हो, 4 नंबर्स हो, उनकी मल्टीप्लाई लिखो, उन सभी की मल्टीपल्स लिखो, टेबल लिखो मतलब, और ये चूज करो कि उनमें से सब में से कॉमन कौन सा है, वो होता है आपका मल्टीपल्स। ठीक है, एलसीएम बाय लिस्टिंग मल्टीपल, उससे हमें एलसीएम फाइंड आउट हो जाएगा। सो यहाँ पर जो है 48 यहाँ पर कॉमन आ रहा था, सो इसका एलसीएम कितना हो गया, 48। इसका एक और पार्ट देखो। हाँ, इसको आगे फिर कंटिन्यू टेबल को लिखते रहते, कहीं ना कहीं जाके कुछ तो कॉमन मिलता ही है। ठीक है, हाँ जी, हाँ सभी नोटबुक पे क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट देखिए इसका फोर्थ पार्ट, और देखिए इसमें 3 नंबर्स दे रखे हैं हमारे पास, इसको कैसे करेंगे अब हम। सबसे पहले दे रखा है 3, सो स्टार्टिंग में हम लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल। सो 3 के मल्टीपल राइट करते हैं इस टाइप से। ठीक है, 3 की टेबल अभी बताया था आपको, सिर्फ कुछ नंबर्स लिखने हैं, उसके बाद डैश 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 लगाना है। क्यों, मल्टीपल जो होते हैं, माइक ऑफ करो, मल्टीपल जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। बस माइक ऑन करने के बाद ऑफ करना भूल जाते हो क्या, उसको जस्ट ऑफ किया करो, क्वेश्चन कर लिया, अब उसको माइक को ऑफ करो। 3 की टेबल लिखनी है। क्या कह रहे हो मॉक, नो, नो पीडीएफ। 3 की टेबल राइट करनी है यहाँ पर, प्लीज माइक ऑफ कीजिए, क्लास डिस्टर्ब होती है पूरी। अश्विन, स्टार्टिंग में मैंने ये बात बता दी थी, क्लियर कर दी थी कि कुछ नंबर्स आपको लिखने हैं, उसके बाद आपको डैश 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 लगाना है। आप जब तक नंबर्स को लिखोगे जहां तक आपको कोई कॉमन मिल नहीं जाता, ठीक है, 4 to 5 नंबर्स इनफ होते हैं, उसमें से कॉमन नहीं मिलता तो आप और नंबर्स लिख सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए मल्टीपल ऑफ 4, 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे, इस टाइप से मैंने कुछ लिख लिया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। कुछ नंबर्स लिख लिए, बहुत है, इसके ज्यादा हमें चाहिए ही नहीं। देखिए आपको यहाँ पर 12 मैच कर गया। ठीक है, सो इतने ही लिखो कि कुछ मैच मिल जाए, बस दैट्स इट। नेक्स्ट देखिए 6 के मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 6 इक्वल टू 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 3 जा 18, 24 एंड सो ऑन। ठीक है, अब एलसीएम निकालना है हमें, एलसीएम फाइंड आउट करना है। मैंने अभी बताया था एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मीन्स इनमें से जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। तो यहाँ देखिए 12 इसके पास भी है, 12 इसके पास भी है, 12 इसके पास भी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते, देखो 6 इसके 3 की टेबल में भी 6 आ रहा है,
और 6 के टेबल में भी 6 है, बट 4 के पास तो नहीं है ना 6, इसलिए उसको हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल में नहीं ले सकते। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब हमने जितने भी नंबर्स दे रखे हैं वो सभी के पास वो नंबर कॉमन होना चाहिए और वो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप आगे से देख रहे हो टेबल में आगे जाके कहीं देख रहे हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो ये 3 की टेबल है, यहाँ पर ये 24 भी आ रहा है, 4 की टेबल में भी 24 है और 6 की टेबल में भी 24 है, बट हम 24 को नहीं ले सकते बिकॉज हमें लेना है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो पहले कॉमन आ चुका है, जो छोटा है उनमें से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, 12 इसके पास भी है, 12 इसके पास भी है, 12 इसके पास भी है और ये हमारा लिस्ट है, ठीक है 12, तो ये हो जाएगा 12, इसका आंसर कितना हो जाएगा 12। समझ में आ गया क्वेश्चन? हाँ 12 नहीं होता तो 24 आता। नेक्स्ट देखिए, मे भी कुछ और भी आ सकता था इसका आंसर, क्या पता कुछ और ऐसा छोटा नंबर होता जो कॉमन आ जाता, ठीक है। वो आपको खुद देखना है कि कौन सा कॉमन मल्टीपल हमें मिल रहा है वहां। हाँ एक ही लेना है, एलसीएम है ना, एक ही लेना है आपको। नाउ प्लीज माइक ऑफ कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करवा रही हूं मैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन फर्स्ट के जितने भी पार्ट्स थे सारे आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, एक भी नहीं छोड़ना, 5 के 5 पार्ट्स करने हैं। अब क्वेश्चन सेकंड देखिए, फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी आती है, ठीक है। हमने एचसीएफ के टाइम भी की थी प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके उस टाइम पे हमने एचसीएफ फाइंड आउट किया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। सो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, हमारे पास दे रखा है 24 एंड 16। सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर करते हैं, 24 के प्राइम फैक्टर करते हैं। स्टार्टिंग में ये 2 से हो जाएगा डिवाइड, 2 1 जा 2 2 जा 4, फिर अगेन 2 से हो जाएगा, 2 से क्यों हो रहा है क्योंकि इस नंबर के लास्ट की डिजिट क्या है 0 2 4 6 8 में से होती है, सो 2 से डिविजिबल होता है, इसके लास्ट में 2 4 है, इट मींस ये कंप्लीट 2 से डिविजिबल है, तो हमने 2 से डिवाइड करवा दिया। 2 की टेबल में 12 आता है 6 पे, अगेन 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6 एंड अब किससे होगा 3 से, 3 1 जा 3। नेक्स्ट देखिए इधर 60 के फैक्टर करते हैं प्राइम फैक्टर, 2 से डिवाइड होगा ये एग्जैक्टली, 2 3 जा 6 एंड 0 का 0 नहीं आ रहा, तो यहाँ साइड में डिवाइड करवा के देखो, वैसे इतना हार्ड नहीं होता। देखो स्टार्टिंग का नंबर लिया हमने, इसको 2 से डिवाइड करवाया, 2 3 जा 6 और पीछे फिर 0 रिमेनिंग था वो लिख दिया। नेक्स्ट देखिए फिर 2 से डिवाइड करवाएंगे क्योंकि इसकी लास्ट की डिजिट 0 है, यहीं से पता चल जाता है कि ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, ठीक है। अब 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5, ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब इसको लिखेंगे, हम इसको राइट करेंगे कि 24 के प्राइम फैक्टर्स आए क्या है हमारे पास, सो आए हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। एंड 60 के प्राइम फैक्टर लिखते हैं, क्या आया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। यहां तक का स्टेप बिल्कुल सेम है, एचसीएफ की तरह किया है, बट अब थोड़ा सा अलग होगा। क्या करना है, उसमें एचसीएफ निकालते थे, यहाँ क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, ठीक है। यहां तक एक बार फिर से देख लीजिए, फिर एलसीएम निकालते हैं हम। स्टार्टिंग में हमने क्या किया, 24 के प्राइम फैक्टर किए हैं, यहाँ 60 के प्राइम फैक्टर किए हैं और उसको यहाँ पर सिर्फ राइट किया कि 24 के प्राइम फैक्टर क्या आया है हमारे पास, 3 टाइम्स 2 है यहाँ पर
3 टाइम्स 2 लिख दिया एंड 1 टाइम 3 था उसको राइट कर दिया, ठीक है। इसी टाइप से 60 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम का रूल क्या है निकालने का वो देखिए। एलसीएम में आप क्या देखोगे, जो मैक्सिमम टाइम, जो नंबर, माइक ऑफ प्लीज, मैक्सिमम टाइम जितनी बार आ रहा है हम उसको राइट करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 2 है, आपको पता है एक नंबर है, इसमें कौन कौन सा नंबर है पहले तो ये देखिए। एक तो 2 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है और एक 5 दिख रहा है। ये 3 नंबर्स है हमारे पास। अब देखिए मैक्सिमम टाइम 2 कितनी बार आ रहा है, मैक्सिमम मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा बार, ठीक है। सो देखते हैं मैक्सिमम टाइम 2 कितनी बार है। यहाँ देखिए, यहाँ पर आ रहा है 3 टाइम्स। 2 को चेक कर रहे हैं सबसे पहले हम, ठीक है। यहाँ पर 3 टाइम्स 2 आ रहा है और यहाँ पर है 2 टाइम्स, तो मैक्सिमम कितना हो गया 3 टाइम्स वाला। सो हम इसको लिख देंगे 3 टाइम्स लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। मतलब हमें ये देखना है बेटा, जैसे हमने 2 एक नंबर है उसको चेक कर रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि वो मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है इस पूरे उसमें ग्रुप में, ठीक है। सो मैक्सिमम मैंने यहाँ देखा जो 24 है उसमें तो है 3 टाइम्स वो 2, 24 वाले में 3 टाइम्स था। अनीता माइक ऑफ। नहीं ऐसे नहीं करना, इसको सिंपल मेथड से करवा रहे हैं, उससे देख लो एक बार, समझ लो एक बार। 24 में 3 टाइम्स आ रहा है 2, और जो 60 है उसमें हमारे पास आ रहा है 2 टाइम्स। सो हाईएस्ट कितनी बार आ रहा है, मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। सो मैंने यहाँ पर 2 को 3 टाइम्स लिख दिया। आपको यही देखना है कि मैक्सिमम वो चीज कितनी बार आ रही है, बस उसको उतने टाइम्स लिख दीजिए और मल्टीप्लाई करवा दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट हम नंबर लगाते हैं 3 का। 3 जो है यहाँ पर भी मैक्सिमम 1 टाइम आ रहा है और यहाँ पर भी इसमें भी 1 टाइम आ रहा है, मीन्स उसको 1 बार ही लिखेंगे। मैक्सिमम देखना है दोनों नंबर्स में से मैक्सिमम वो चीज कितनी है, ठीक है, कितनी बार आ रही है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं 5 को। जो 5 है वो 1 टाइम ही है, बस उसको ये लिख देंगे। लिखने सभी नंबर है, लिखना है इसमें से। हाँ रोहन बोलो। रोहन बेटा वॉइस आ रही है रोहन? ओके ठीक है, मैंने सभी को म्यूट कर दिया, प्लीज साइलेंट। एलसीएम में हमें क्या करना है, यहाँ पर जितनी टाइम वो मैक्सिमम बार आ, हाँ बता रही हूँ, वही बता रही हूँ, दोबारा आ गई। माइक ऑफ करोगे जब तो बताऊंगी, माइक तो ऑन कर लेते हो आप। अगर बेटा वॉइस नहीं आ रही होती है सो प्लीज वेट फॉर 2 मिनट्स, और या फिर अपना थोड़ा सा नेटवर्क चेक कर लिया करो। एकदम से माइक ऑन करके मत बोला करो कि मैम वॉइस नहीं आ रही। मे बी आपके में नेटवर्क इशू हो सकता है या मेरे में भी हो सकता है, बट कम से कम 1 मिनट का वेट किया करो, क्लास को दोबारा रीज्वाइन कर लिया करो। बट ऐसे डिस्टर्ब मत किया करो पूरी क्लास को कि वॉइस नहीं आ रही, हमारे पास वॉइस नहीं आ रही। ये एक बच्चे की भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का नेम है रोहन या फिर कुछ भी लगा लो प्रीति, सो उस बच्चे के पास वॉइस नहीं आ रही, वो माइक ऑन करके बोल रहा है कि मेरे पास वॉइस नहीं आ रही, पूरी क्लास डिस्टर्ब। सो प्लीज वेट कीजिए, 1 मिनट वेट कीजिए, 2 मिनट वेट कीजिए, रीज्वाइन कर लीजिए क्लास को एक बार दोबारा से, और फिर देखिए कि वॉइस आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। नेक्स्ट देखिए करा क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम टाइम्स देखना है। जैसे मैं पहले देख रही हूँ 2 को, 2 जो है 3 टाइम्स इसके पास है, 2 टाइम्स इसके पास है, मीन्स 3 जो है मैक्सिमम कितनी बार है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, 3 बार ही तो है। यहाँ देखो 2 जो है 3 टाइम्स इसके पास है, 2 टाइम्स इसके पास है, तो मैक्सिमम 3 तो है कितनी बार, 3 बार है। सो यहाँ पर हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख दिया। इसी टाइप से हम चेक करेंगे 3 को। 3 1 टाइम इसके पास है, 3 1 टाइम इसके पास है, मीन्स 1 टाइम ही लिख दिया। इसी टाइप से 5 को भी 1 टाइम लिख दिया। अब हम करवाएंगे इनकी मल्टीप्लाई।
मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लास्ट। 5 3 15, 15 2 30, 30 और ये हो गया हमारे पास 2 2 4। इनकी मल्टीप्लाई करवाने के बाद आ गया हमारे पास 120। मल्टीप्लाई आप कैसे भी करवा लेना, किसी की किसी नंबर से ऐसे भी करवा सकते हो स्टार्टिंग से। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24 एंड 24 5 आप करवाओगे 120। ठीक है, मल्टीप्लाई आप कैसे भी करवा सकते हो। एक क्वेश्चन और देखो, फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो इसका थर्ड पार्ट। सबसे पहले हम 12 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। बीच में माइक ऑन मत किया करो, मैं एग्जिट कर दूंगी आपको क्लास से। ये जो बच्चे मस्ती में करते हैं ना माइक ऑन। 48 के देखिए प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 2 4, 2 4 8। नेक्स्ट 24 के डिवाइड करवाएंगे 2 से। 2 1 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। हर्ष, हर्ष, हर्ष एक बार माइक ऑन करना। हर्ष, नेक्स्ट देखिए 60 के टाइम फैक्टर करते हैं। 2 3 6 एंड 0 रिमेनिंग था, यहाँ पर हमने लास्ट में लिख दिया। नेक्स्ट अब फिर 2 से डिवाइड करवाएंगे। 2 1 2, 2 5 10, फिर 3 से डिवाइड होगा। 3 5 15, 5 1 5। यहाँ तक सभी बच्चे कर लेंगे। अब हम लिखेंगे कि 12 के क्या प्राइम फैक्टर्स आए हमारे पास। वो आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट 48 के प्राइम फैक्टर लिखते हैं, क्या आए हमारे पास। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 60 के देखते हैं, 60 के क्या है हमारे पास। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। आपको क्या करना है उस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इतना स्टेप तो मुझे पता है सभी बच्चे कर लेंगे। अब एलसीएम के लिए हम करते क्या है देखिए। एलसीएम के लिए हम ये देखेंगे कि कौन सा नंबर मैक्सिमम टाइम यूज हो रहा है यहाँ पर। देखिए जैसे मैंने 2 को लिया, इस क्वेश्चन में हमारे पास एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है। यही नंबर यूज हो रहे हैं, और कोई नंबर आपको नहीं दिख रहा ना। पहले उन नंबर्स को यहाँ पर साइड में रफली नोट कर लो जो इस क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर यूज हो रहा है 2, एक यूज हो रहा है 3 और एक 5 है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नंबर होता तो हम उसको भी लिख देते। ठीक है, ये सिर्फ मैंने रफली नोट किया है। क्यों किया है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम चेक करते हैं 2 को। ठीक है, मैंने 2 को लिया स्टार्टिंग में। 2 मैक्सिमम टाइम यहाँ पर कितनी बार है देखिए। इसके पास है 2 टाइम्स। यहाँ पर आप छोटा छोटा लिख भी सकते हो नीचे। इसके पास है 2 टाइम्स, इसके पास है 4 टाइम्स और इसके पास है 2 टाइम्स। तो मैक्सिमम कितना हो गया यहाँ पर, कितनी बार है 2 बताइए। 12 के पास 2 टाइम्स है, 48 के पास 4 टाइम्स है और 4 टाइम्स। वेरी गुड, ठीक है। माइको आंसर आ गया बच्चे का। कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स। मीन्स हम उसको यहाँ पर 4 टाइम्स लिख देंगे एलसीएम के टाइम। हम एलसीएम लिखने में थोड़ी सी एक लाइन लगा देती हूँ। ठीक है ना हो तो 1 टाइम तो वो होगा ही ना। जैसे 5 है, 5 को चेक कर रहे हैं, वो 1 टाइम है, सो उसको 1 टाइम लिख दो बस। ठीक है, वो मैक्सिमम 1 टाइम ही है। ओके, नेक्स्ट देखिए अब हम 3 को चेक करते हैं कि 3 कितनी मैक्सिमम बार आ रहा है। सो इसके पास 1 टाइम आ रहा है, इसके पास भी, इसके पास 1 टाइम है, इसके पास भी 1 टाइम है
एंड इसके पास भी वन टाइम है, मीन्स ये पूरे क्वेश्चन में वन टाइम ही है, सो मैक्सिमम कितने टाइम्स है, वन टाइम, तो हम इसको 3 लिख देंगे यहाँ पर। सेम ऐसे 5 की कंडीशन भी है यहाँ पर, इसके पास है ही नहीं, इसके पास भी नहीं है, बट इसके पास वन टाइम है, सो हम लेंगे वन टाइम, ठीक है। सो इस टाइप से करते हैं हम एलसीएम, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स है उतनी बार उस नंबर को लिख लेंगे, ठीक है। अगर कोई जैसे इसके पास 5 नहीं था, इसके पास भी 5 नहीं था, बट इसके पास तो है ना, सो लिखना तो है वो नंबर, कितनी बार लिखेंगे, वन टाइम लिखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है इस पूरे क्वेश्चन में, 5, वन टाइम आ रहा है। क्लियर हो गया आप सभी को? हाँ, मल्टीप्लाई करवानी है। हाँ, एक और भी मेथड है इसको करने का। इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास, 240, ठीक है। अच्छा, माइक ऑफ करो, एक बार दोबारा रिपीट करवा देते हो। प्लीज माइक ऑफ। आपको ये देखना है कि मैक्सिमम टाइम्स कितनी बार वो नंबर यूज हो रहा है। अनीता देवी, माइक ऑफ। हाँ, दोनों मेथड से एक ही आंसर आएगा, बट क्वेश्चन में बोल रखा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, सो हम यही मेथड यूज करेंगे। यहाँ देखिए, अच्छा वो एक और मेथड है, उसमें कॉमन देखना होता है, उस मेथड से हाँ कर सकते हो, हाँ उससे कर सकते हो, कर सकते हो बिल्कुल। अब यहाँ देखिए, इसके पास 2 टाइम्स है ये 2, इसके पास 4 टाइम्स है 2, यहाँ पर 2 टाइम्स है 2, सो मैक्सिमम कितनी बार दिख रहा है अब आपको, अब बताइए, अब तो पता चल ही रहा होगा, क्लियर, कितने टाइम्स दिख रहा है, किसके पास ज्यादा बार आ रहा है 2, 4 बार, सो मैंने लिख दिया यहाँ पर 4 टाइम्स 2 को। मैं इसको इरेज करती हूँ, एक बार दोबारा करवाती हूँ इसको, यहाँ पर डायरेक्ट अब एलसीएम में लिखवाती हूँ। लिख लिया ना 4 टाइम्स हमने, आ गया ना। अब माइक ऑफ करो प्लीज, एक सेकेंड, प्लीज माइक ऑफ कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर 3 जो है, यहाँ पर 1 टाइम्स है इसके पास भी 1 टाइम्स है, इसके पास भी 1 टाइम्स है, ठीक है। सो हम इसको 1 टाइम लिख दिया, क्योंकि मैक्सिमम 1 टाइम ही है, सो एक बार लिख दिया। अब 5 को देखा, इसके पास तो है नहीं, इसके पास भी नहीं है, इसके पास 1 टाइम है, सो 5 ऐसे, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जो मैक्सिमम टाइम्स, जैसे इसके पास 2 टाइम्स है, इसके पास 4 टाइम्स, इसमें चेक करना होता है, जो खुद ही 1 टाइम है उसको क्या देखना, उसको एक बार लिख दो बस, ठीक है, और मल्टीप्लाई करवा दो इसके। अब हो गया सभी को क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ना इसी मेथड से करना आपको इस क्वेश्चन को। नहीं, ये सब नहीं लिखना, ये सब सिर्फ रफली आप करोगे, अपने माइंड में कर लेना या तो, और फिर सीधा डायरेक्ट आंसर ही लिखना है, ठीक है। हाँ, फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। हमें डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको फर्स्ट पार्ट देखिए, ये मेथड आपने 5th में किया था, ठीक है। सो ये आप जल्दी कर लोगे, मेरे को पता है, वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन था वो कुछ बच्चों ने तो किया था, बट कुछ ने नहीं किया था। सो शॉर्ट डिवीजन मेथड, याद हो आपको, इसका नाम था शॉर्ट डिवीजन मेथड। सो ये क्वेश्चन आप कर लोगे इस टाइप से, 18, 36, 60 एंड 72, इसको हमें करना है डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड में पता क्या होता है, एक ही टेबल बनाओ, उसी में सारे नंबर लिख दो,
18, 36, 60, 72। एक ही टेबल में सभी नंबर लिख दिए, उसमें अलग अलग टेबल बनानी होती है और अलग अलग टेबल में एक एक नंबर लिखना होता है। इसमें एक ही टेबल बनाओगे और सारे सभी नंबर्स उसी टेबल में लिख। अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में ये, हाँ, शॉर्ट डिवीजन मेथड है। अब इसको 2 से डिवाइड करवाएंगे हम स्टार्टिंग में। 2 9 जा 18, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये 30 पे, ठीक है, 36। एक बार अगेन देख लीजिए। 2 की टेबल से सबसे पहले 2 से डिवाइड करवाना, मतलब छोटे नंबर से डिवाइड करवा के देखना अगर हो रहे हैं तो। और ये और ध्यान रखा करो कि जैसे ये 4 नंबर्स है हमारे पास, सो कम से कम 2 नंबर्स तो उस एक नंबर से डिवाइड होते हो, ठीक है। आप एक के लिए प्रोसेस नहीं लगाओगे कभी भी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ होता है हमारे पास 18, 17, 15, ये 3 नंबर होते, और यहाँ पर जो ये है 18, ये सिर्फ 2 से डिवाइड होता है, बाकी के 2 नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते। सो हम यहाँ पर 2 से डिवाइड नहीं करवाते, हम फिर किसकी तरफ चलते हैं, 3 की साइड जा सकते हैं, क्योंकि 3 से ये 18 भी डिवाइड होता है, 15 भी डिवाइड होता है। सो मैक्सिमम कम से कम 2 नंबर तो उस एक टेबल से डिवाइड होते हो, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखा करो। बाकी आंसर में कोई मिस्टेक नहीं होगी, अगर आप इसको 2 से भी करवा दोगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, किसी से भी करवाओ, आपकी मर्जी है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर फिर अगेन 2 से करवाएंगे हम। 9 बिल्कुल सेम लिख दिया। 18 2 से डिवाइड करवाया, 2 9 जा 18। 30 को 2 से डिवाइड करवाया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। क्लियर यहाँ तक सभी को? नेक्स्ट देखिए, अब हम क्या कर देख रहे हैं, वही सेम स्टेप अभी जो मैंने वहां पर लिखा था और बताया था कि देखिए यहाँ पर 18 तो 2 से डिवाइड है, बट 15 9 और 9 ये तीनों 2 से डिवाइड नहीं होते। सो हम क्यों अपने एक नंबर से इसको डिवाइड करवाएं? अगर आपको करवाना है तो मैं गलत नहीं बोलूंगी, आप 2 से करवा भी सकते हो इसको, आंसर में कोई मिस्टेक नहीं आएगी, ऐसे भी करवा सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम 3 से स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पर आपने देखा ओनली एक नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, सो हमें क्या करवाना है, इसको 2 से डिवाइड करवा के हम 3 से भी डायरेक्ट करवा सकते हैं। 3 की साइड चले जाएंगे। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, ठीक है। एक नंबर के लिए हम क्यों डिवाइड लगाएं, हम कम से कम 2 नंबर्स के लिए चेक करते हैं कि वो किसी एक, अब जब हम यहाँ पर 3 ले रहे हैं तो कम से कम कोई 2 नंबर तो डिवाइड होते हैं उससे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब 3 से फिर करवा रहे हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब बस यही तक स्टेप को छोड़ भी सकते हो, अदरवाइज अब आप 5 से करवा भी सकते हो, क्योंकि ये भी एक नंबर है, सो इसलिए मैंने यहीं पर ही छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया वो देखिए, लेफ्ट क्यों कर दिया इसको यहीं तक कि अब देखिए एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम मीन्स इन सभी की मल्टीप्लाई करवा दूंगी मैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, इसके बाद अभी ये 2 नंबर ये भी रह रहे हैं ना, 5 इंटू 2, इनको भी हम लिखेंगे यहाँ पर। जो आपके यहाँ पर लास्ट में जैसे नंबर रिमेनिंग रह जाते हैं, जैसे 1 इंटू 1, अब 1 लिखने की तो कोई नीड ही नहीं है, आपको पता है 1 और 1 की मल्टीप्लाई होती है, वो 1 ही हो जाना है। सो 1 को छोड़ देंगे, बाकी के ये 2 तो लिखेंगे ना, 5 इंटू 2, ठीक है। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास आएगा ये 360। इस टाइप से मैंने इसको करवाया। एक और बार मैं इसको दोबारा पूरा खोल के ओपन करके भी एक बार करवा देती हूँ, बाकी आप इस टाइप से करोगे तो ज्यादा बेटर है। कोई भी अगर आप एक नंबर से डिवाइड करवा रहे हो, जैसे मैंने ये यहाँ पर 3 लिया था, तो कम से कम 2 नंबर तो उससे डिवाइड हो रहे हो 3 से, अदरवाइज आप इसको ऐसे करवा देते हैं यहाँ पर, तो भी इसका आंसर बिल्कुल सेम आता। देखिए यहीं से करवा देती हूँ दोबारा से स्टार्ट, जैसे मैं 2 से करवा देती हूँ इसको। 9 बिल्कुल सेम 9, हाँ जी, हाँ सही है, वो आंसर ठीक है। 2 9 जा 18,
नेक्स्ट देखिए, अब हम 3 से करवा देते हैं इसको। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। अब किससे होगा? फिर 3 से होगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब हम 5 से करवा देंगे। 1 1 1 एंड 1। अब लास्ट में क्या आ गया? एवरी प्लेस पे यहाँ पर 1 आ गया। एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। और यहाँ पर कोई नंबर ही नहीं है, यहाँ तो सारा 1 ही 1 है। सो इसको छोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे भी करवा सकते हो, वैसे भी करवा सकते हो, कैसे भी करवा लेना, आंसर मैच ही होएगा सबका। ठीक है, अब आप इसको देखोगे ना और उसको जो पहले करवाया था मैच करके देखोगे, सो बिल्कुल सेम है नंबर्स। करा आपने रफ नोटबुक में? किसी ने किया? क्या हुआ प्रियांश? नेक्स्ट देखिए, इसका एक और पार्ट में करवा देती हूँ आपको, लास्ट पार्ट इसका 6। हाँ जी बोलिए। नोट करना था? नोट करने की चीज ही नहीं है, ये क्वेश्चन तो समझने के हैं बिल्कुल। 22 54 टाइम ओवर हो गया।